करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। वजीर खजाना इसहाक डार ने 7,573 अरब रुपए खसारे का बजट पेश कर दिया। बजट का मजमूई हुज्जम 14,460 अरब रुपए, टैक्सों का हदफ 9,200 अरब मुकर्रर। नौजवानों को कर्जे मिलेंगे। लैपटॉप स्कीम के लिए खतीर रकम मुख्तस, सोलर पैनल के खाम माल मशीनरी लंडे पर रेगुलर रुपए मुकर्रर, पेंशन में 17.5% इजाफा तजवीज़। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने 7,573 अरब रुपए खसारे का बजट पेश कर दिया है। बजट का मजमूई हजम 14,460 अरब रुपए, टैक्स का हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। टैक्स आमदन का 80% कर्ज अदायगी पर जाएगा। सूद की अदायगियों पर 7,300 अरब रुपए खर्च होंगे। दिफा के लिए 1,804 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तरक्याती मंसूबों के लिए 11 खरब 50 अरब, PSDP के लिए 950 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और तरक्की का हदफ 3.5% रखा गया है। सरकारी मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ मिल गया। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% बढ़ेंगी। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। पेंशन में 17.5% इजाफा तजवीज़ किया गया है। कम से कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए की गई है। कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। सूबों का तरक्याती बजट 1,559 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट और कैफ और मवासलात के लिए 267 अरब रुपए रखने की तजवीज़। समाजी शोबे की तरक्की के लिए 244 अरब, पानी के मंसूबों के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कराची के मंसूबों के लिए 17 अरब रुपए रखे गए हैं। ज़राई कर्जों के लिए रकम 1,800 से बढ़ाकर 2,250 अरब रुपए कर दी गई है। 50,000 ज़राई ट्यूबवेल की शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। छोटे किसानों को कर्जे दिए जाएंगे। बीजों की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटी खत्म कर दी गई। टेक्सटाइल रंग और दीगर खामाल पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई। सनतों पर कोई टैक्स नहीं लगा। पहली मर्तबा वर्किंग सहाफियों को मुफ्त मेडिकल सहूलत मिलेगी। सहाफियों और फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा होगा। बजट में आला तालीम और लैपटॉप स्कीम के लिए खतीर रकम मुख्तस की गई है। हुकूमत ने नए स्टार्टअप के लिए नौजवानों को कर्ज देने का फैसला किया है। बजट में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की दरामद पर टैक्स खत्म कर दिया गया है। $24,000 तक सालाना एक्सपोर्ट पर फ्रीलांसर्स को गोशवारों और टैक्सेस से मुस्तस्ना करार दिया गया है। हुकूमत का SME आसान फाइनेंस स्कीम दोबारा शुरू करने का फैसला। FBR टैक्स हद 9,200 अरब मुकर्रर। 15 करोड़ आमदन पर सुपर टैक्स बरकरार। फॉरेन एक्सचेंज के डेट और क्रेडिट कार्ड से अदायगी पर टैक्स में इजाफे की तशवीज़। कार्ड से फॉरेन एक्सचेंज की अदायगी पर विद होल्डिंग टैक्स 1% से बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स मुश्किल में पड़ गए। बैंक से 50,000 निकलवाने पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स में इजाफा। 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम निकालने पर 0.6% की शरह से टैक्स आयद। हुकूमत का SME आसान फाइनेंस स्कीम दोबारा शुरू करने का फैसला। नौजवानों के लिए 10 लाख लैपटॉप भी बजट का हिस्सा। खाम माल और मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी खत्म। सनतों पर कोई टैक्स नहीं लगा। लंडे पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी गई। कारोबारी खवातीन के लिए टैक्स की शरह में भी छूट। सोलर पैनल सस्ते हो जाएंगे। बजट में 700 अरब के टैक्स शामिल। FBR का टैक्स हदफ 9,200 अरब मुकर्रर। 15 करोड़ आमदन पर सुपर टैक्स बरकरार। 1300 cc से ज्यादा गाड़ियों की ड्यूटी टैक्सेस कैपिंग खत्म। लोकलाइज्ड ग्लास की दरामद पर 15 से 30% रेगुलेटरी ड्यूटी लगेगी। टेक्सटाइल लेदर मसनूआत के रिटेल्स पर GST की शरह 12 से बढ़कर 15% की जा रही है। थोक परचून फरोशों पर टैक्स की शरह में इजाफा। प्रॉपर्टी कारोबार नॉन फाइलर पर विद होल्डिंग टैक्स दोगुना होगा। नॉन फाइलर के लिए बैंक से रकम निकलवाने पर मजीद टैक्स आए। फॉरेन एक्सचेंज डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अदायगी पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़। कार्ड से फॉरेन एक्सचेंज की अदायगी पर विद होल्डिंग टैक्स 1% से बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़। फाइलर बैंक से 50,000 निकलवाए तो 0.6% टैक्स लगेगा। छोटे किसानों और वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के लिए 10-10 अरब रखे गए हैं। निगरान पंजाब हुकूमत का 4 माह के लिए 426 अरब का बजट होगा। बजट में समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात। तरसीलात ज़र के जरिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर 2% टैक्स। तामीरात पर भी टैक्स में राहत मिलेगी। माली साल 2023-24 का 14,460 अरब का बजट पेश। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बजट सुनने के हवाले से इंतजाम किए गए। ताजी बरादरी ने बजट को मतवाजन करार दिया।
कहते हैं रिलीफ नहीं मिला मगर टेक्सटाइल पर कोई भारी टैक्स भी नहीं लगा। शराजपत की रिपोर्ट। बजट दस्तावेज के मुताबिक FBR का टैक्स वसूली का हदफ 92 खरब रुपए मुकर्रर किया गया है। तरसीलात ज़र के जरिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर 2% टैक्स खत्म कर दिया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद में सनतकारों और ताजिर बिरादरी ने बजट सुना। बजट के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर नायब सदर FCCI डॉक्टर सज्जाद अरशद ने कहा कि सोलर समेत IT सेक्टर को दी जाने वाली सब्सिडी काबिल सताइश है, मगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वाज़ेह पॉलिसी नहीं अपनाई गई। इंपोर्ट कम हो गई, हमारी इंपोर्ट जो है वो हमने खुद कम कर ली। ये कह रहे हैं हमने सारा कुछ कर दिया, रॉ मटेरियल को खोल दिया, हमने हर चीज़ खोल दी। अभी FTO की मीटिंग में भी लोग बता रहे थे ये कि हमारे पैसे हम जमा करवाए होते हैं, हमें बैंक्स के ज़रिए LCs हमारी नहीं खुलती, हमारा माल एक एक माह पड़ा रहता है। PHMA के साबिक चेयरमैन काशिफ ज़िया ने कहा कि माशी बहरान में हुकूमत ने हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर पर कोई नया टैक्स लागू नहीं किया, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रिलीफ है। 50% इस टाइम पे कैपेसिटी के ऊपर आपकी फैक्ट्रीज चल रही हैं, और अगर आपकी फैक्ट्रीज 50% कैपेसिटी पे चल रही है, आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को अगर पूरा यूटिलाइज किया जाए तो ये जो IMF के पास कर्जा लेने जा रहे हैं इनको जाने की जरूरत ना पड़े, ये हमारे एक्सपोर्टर यहाँ से पूरा कर सकते हैं। ताजरों का कहना था कि हुकूमत ने सूबाई टैक्सेस के खात्मे और महंगाई को कम करने के हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दी। कैमरामैन जुबैर के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। वफाकी हुकूमत ने साल 2023 ता 24 का बजट पेश कर दिया। शहरियों का मिला जुला सरद अमल, किसी को बजट मुनासिब लगा तो कोई मायूस दिखाई दिया। हमारे जैसे हम स्टूडेंट हैं, हमारे लिए बजट होना चाहिए था या पेट्रोल कम होता। जैसे आजकल पेट्रोल बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ ट्रैफिक जो है पेट्रोल पे चल रही है, हर ट्रांसपोर्ट पेट्रोल पे चल रही है, पेट्रोल इनको कम करना चाहिए था। देखिए स्टूडेंट आदमी है ना, जो वो जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके लिए ना पेट्रोल का बहुत इशू होता है। अगर वही सस्ता नहीं हुआ तो फ़ायदा है स्टूडेंट को। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो अगर आटा सस्ता हो रहा है तो लोग गरीब आवाम है, उनको फ़ायदा होना चाहिए। जो $310 थे या पेट्रोल इन्ना कास्टली हो गया वा, ठीक है। एक मਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ EMPLOYE ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ बढ़ा के ਉਹਦਾ 35% ਉਹਨੂੰ एक्स्ट्रा दे रहे हैं। टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा चीज़ों पे लगा दिए हैं, ज़रूरतमंद की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया। आवाम को रिलीफ कोई नहीं दिया इन्होंने, तो इनको चाहिए था कि आवाम को रिलीफ वगैरह दें, आवाम को कोई सहूलतें दें आवाम को। जहाँ तक इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई जितनी बढ़ गई है, ये राउंड अबाउट 50 के करीब परसेंटेज में महंगाई बढ़ी है। आल्दो गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम किया है, इसमें इन्होंने इन्फ्लेशन को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए मिनिमम वेजेस बढ़ाई है। मैं पर्सनली तौर पे कहूँ तो ये अवाम दुश्मन बजट है, अगर पर्सनली तौर पे बात करें तो, क्योंकि अवाम के लिए आसानियाँ होनी चाहिए, ना कि अवाम के लिए जो है ना वो मसाइल का बाइस बने। आप यहाँ आपको बताएं, पंजाब में किसानों पर ज़राई इनकम टैक्स की मद में इजाफी टैक्स वसूल करने की तजावीज़। रिसर्विस मोबिलाइजेशन कमेटी ने ज़राई इनकम टैक्स पर 13 अरब रुपए का टैक्स वसूल करने की सिफारिशात कर दी। RMC कमेटी ने नए माली साल में 11 अरब रुपए इजाफी टैक्स वसूली पर तजावीज तैयार कर ली। कमेटी निगरान हुकूमत को अपनी हतमी सिफारिशात बारे आगाह करेगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब में 5 एकड़ तक रकबे पर 300 रुपए और 12 एकड़ तक 700 रुपए ज़राई इनकम टैक्स लागू करने की तजवीज़ है, जबकि लाहौर समेत पंजाब भर में 12 से 25 एकड़ तक 1200 रुपए टैक्स वसूली की तजवीज़ है। ज़राई इनकम टैक्स में 25 से 50 एकड़ तक 1500 रुपए और 50 एकड़ से जायद रकबे पर काश्त करने वाले किसानों से फी एकड़ 2000 रुपए टैक्स वसूली की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक ऑर्चर्ड ज़राई इनकम टैक्स की मद में 5000 रुपए टैक्स वसूली की सिफारिशात हैं। हुकाम का कहना है कि ज़राई इनकम टैक्स में इजाफे पर निगरान हुकूमत हतमी फैसला करेगी। यहाँ आपको बताएं, दालें, चने, चावल, दूध, दही, गोश्त सब कुछ महंगा हो गया, कुछ भी काबू में ना रहा। गल्ला मंडी फैसलाबाद में एक साल के दौरान फी किलो कीमतें 200 रुपए तक बढ़ गईं। महंगाई का जिन बेकाबू होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। देखते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर की रिपोर्ट। एशिया की बड़ी गला मंडी फैसलाबाद में एक साल के दौरान कीमतों में कई गुना इजाफा। चना सफेद मोटा 113 रुपए महंगा होकर 348 रुपए, चना सफेद बारीक 220 से 325 रुपए, चना स्याह मोटा 71 रुपए महंगा होकर 209 रुपए किलो हो गया, चना स्याह बारीक 134 रुपए से 192 रुपए, दाल चना मोटी 70 रुपए महंगी होकर 210 रुपए किलो हो गई, दाल चना बारीक 65 रुपए बढ़कर 200 रुपए, दाल मूंग कोरी गैर पाश्द 83 रुपए इजाफे के बाद 205 रुपए किलो हो गई, दाल माश धुली हुई 265
से 750 रुपए, दाल माश बगैर धुली हुई 248 से 414 रुपए किलो हो गई। दाल मसूर मोटी 20 रुपए इजाफे के बाद 238 रुपए, दाल मसूर बरीक 240 से बढ़कर 328 रुपए किलो हो गई। बेसन 61 रुपए महंगा होकर 206 रुपए, चावल बासमती सुपर कर्नल नया 160 रुपए बढ़कर 300 रुपए, चावल बासमती सुपर कर्नल पुराना 155 रुपए से 320 रुपए किलो पर पहुंच गया। चावल हरी 58 रुपए महंगा होकर 120 रुपए फरोख्त हुए। दूध 100 रुपए लीटर से बढ़कर 140 रुपए, दही 110 से बढ़कर 150 रुपए किलो हो गया। गोश्त छोटा 1000 से 1400 रुपए किलो हो गया। गोश्त बड़ा 200 रुपए महंगा होकर 700 रुपए किलो तक पहुंच गया। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया और मुतलका अदारा अशिया खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम रही। कैमरा टीम मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। ठंडी हवा का झोंका लेना मुश्किल हो गया। गर्मी बढ़ते ही एयर कूलर की कीमतों में इजाफा। जंग के दुकानदारों ने भी खरीदारों का रश देखकर तेवर बदल लिए। एसी तो दूर, एयर कूलर को भी मतवसत और तनख्वाहदार तबका अफोर्ड नहीं कर सका। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम अजीज। जंग में गर्मी बढ़ते ही एयर कूलर की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। तनख्वाहदार तबका बिल बिला उठा। मार्केट में एयर कूलर की मांग में इजाफा। दुकानदार मनमर्जी की कीमतें वसूल करने लगे। शहरियों का कहना है एयर कूलर 8 से 11,000 रुपए का हो गया है। गुज़श्ता साल 5 से 6,000 रुपए में एयर कूलर मिल जाता था। सोलर प्लेट एयर कूलर पर 25,000 रुपए का खर्च आता है। गरीब आदमी एसी तो दूर अब एयर कूलर भी नहीं खरीद सकता। तांबे के रेट में इजाफा हुआ और प्लास्टिक की रेट में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से इन कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है। जो इस वक्त सप्लाई है वो 1200 रुपये में सेल की जा रही है और जो सोलर प्लेट है वो 13,000 रुपये में और एयर कूलर है वो 10,000 में किया जाए। जो मुकम्मल पैकेज है ये 25,000 का है। दूसरी जानिब दुकानदार लोहे कापर की कीमतें और टैक्सेस की भरमार का रोना रोते नजर आते हैं। कहते हैं लागत में इजाफा होने से कीमतें बढ़ी हैं। 2021 में ना 22 में यही प्लेट 6,000 की थी, तो अब जो है ये 12 से लेकर 15,000 तक पहुंच गई है जी। और इस हुकूमत को चाहिए कि वो कुछ रेट घट करे, टैक्स कम करे, आवाम को कोई रिलीफ दे। गर्मी के सताए शहरियों ने हुकूमत से एयर कूलर, सोलर प्लेट और दीगर अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में 8 रोज से जारी डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। शोभा बैरूनी मरीजा में मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया। हड़ताल खत्म होने पर मरीज खुश, हॉस्पिटल में रश बढ़ गया। डॉक्टरों ने शोभा बैरूनी मरीजा में जारी हड़ताल 8 रोज बाद खत्म कर दी। इस सिलसिले में MSDHQ अस्पताल डॉक्टर जफर इकबाल ने शोभा बैरूनी मरीजा का अनुमाइद करते हुए डॉक्टरों की हाजिरी को चेक किया। कहते हैं तमाम डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद हैं और मरीजों को चेक किया जा रहा है। ताहम मरीजों का रश भी मामूल से ज्यादा है। मरीजों का कहना है कि 8 रोज से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। शुक्र है अब इलाज की सहूलत मुहैया की जा रही है। मरीजों का काफ़ी ज़्यादा रश है। डॉक्टर साहबान को चेक किया है, तमाम डॉक्टर साहबान ड्यूटी पर मौजूद हैं। इंशाल्लाह इससे काम मुकम्मल तौर पर शुरू हो जाएगा। जी मसला हो रहा है थोड़ा, लेकिन अब खुल गई है तो अब सही है जी। बाजी 8 रोज से ओपीडी बंद जी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, ठीक है अब तो बेहतरीन है। मैंने कहा अब तो ठीक है, शुक्र अल्लाह का। काफ़ी मरीजों की काफ़ी हालत ख़राब भी थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। 2 ख़वातीन के गलत ऑपरेशन का मामला। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने फैसलाबाद के इंडिपेंडेंट अस्पताल में तमाम अमराज की सर्जरी पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिस अवेजा कर दिया। इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से 2 ख़वातीन मरीजों के इलाज गलत ऑपरेशन कर दिए गए थे, जिसमें पित्ते वाली खातून का टांग का ऑपरेशन और टांग वाली खातून का पित्ते का ऑपरेशन कर दिया गया था। जिसके बाद पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की और हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर की सर्विस मुअत्तल कर दी। पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम। जिला जंग के बड़े हॉस्पिटल की सुनी गई। हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन के लिए 17 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। देखिए रिपोर्ट। निगरान वजीर आला का शहरियों को सहूलियात की फराहमी में बेहतरी के लिए इकदामात का सिलसिला जारी है। हुकूमत पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जंग की मुरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए 17 करोड़ रुपए जारी कर दिए। फंड से अस्पताल के वार्ड, डॉक्टर रूम्स और दीगर मुरम्मती काम मुकम्मल किए जाएंगे। MS डॉक्टर शहबाब आलम के मुताबिक अपग्रेडेशन का मंसूबा 2017 से इल्तवा का शिकार था। 2017 से ये केस पेंडिंग चलता रहा था। 1-2 दफा कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ, चाइनीज़ फर्म्स को भी मिला, लेकिन फिर वो चली गई, तो ये पेंडिंग चलता रहा था। तो अभी दोबारा CNW
ने इसको टेकअप किया है और टेंडर हुआ है, अवार्ड हुआ है, कल ठेकेदार आ भी गया है, तो इंशाल्लाह विद इन दिस मंथ ये काम स्टार्ट हो जाएगा। अस्पताल की मुरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए जारी फंड्स पर अस्पताल इंतजामिया ने वजीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, CT41 जंग। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से ईद उल अजहा की तैयारियां जारी। जानवरों की आलाइशें तल्फ करने के लिए डंपिंग साइट पर खंदकें खोदी जाएंगी। 1 लाख माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स तकसीम किए जाएंगे। मज़ीद जानते अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ईद उल अजहा के लिए प्लान तैयार। जानवरों की आलाइशें तल्फ करने के लिए डंपिंग साइट पर खंदकें खोदी जाएंगी। सफाई के अमल का हिस्सा बनने वाली गाड़ियों की भी मरम्मत की जाएगी। तीनों दिनों के लिए, ताकि जो ये बहुत ऑपरेशन होगा और हमें जो उम्मीद है वो 23,000 टन की उम्मीद है कि 23,000 टन जो जानवरों की लाशें हैं वो प्रोड्यूस की जाएंगी। इसलिए हमने उसके हिसाब से मुताबिक प्लानिंग की और तकरीबन 1,000 गाड़ियाँ हमने जो है वो रेंट पे सीख करने ताकि हम वो उसको कवर कर सकें। कंपनी हुक्काम कहते हैं कि ईद से कबल शहरियों में 1 लाख माहौल दोस्त बैग तकसीम किए जाएंगे ताकि शहरी जगह जगह लाशें फेंकने की बजाय बैग में डालें। CEO अजीम शौकत अवान के मुताबिक शहर में 40 मकामात पर आगाही कैंप्स और सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे। 3 मॉडल कैंप भी कायम किए जाएंगे। और ईद के हवाले से हम जो है ना वो 1 लाख शॉपिंग बैग तकसीम कर रहे हैं ताकि जो लोगों को आसानी होगी वो अपनी जो लाशें हैं वो उस बैग में डाल के हमें जमा करवा सकें। दूसरा, हमने 1,000 गाड़ी का बंदोबस्त किया है। ईद उल अजहा पर सफाई के इंतजामात के लिए FWMC को 12 करोड़ रुपए के फंड्स मुहैया किए जाएंगे। कैमरामैन ईमान के साथ अब्दुल रहमान, CT41 फैसलाबाद। ईद कुर्बान की आमद। जिला चिन्योट की तीनों तहसीलों में मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। चिन्योट में फैसलाबाद रोड, भवाना में नलका अड्डा झंग रोड और लालिया में सरगोदा रोड पर मंडियां लगेंगी। तीनों तहसीलों की मवेशी मंडियों में लाइव स्टॉक और महकमा सेहत समेत तमाम महकमों के कैंप भी लगाए जाएंगे। कैंप में आने वाले जानवरों की वैक्सीनेशन की जाएगी, जबकि मवेशी मंडी में बैठने के लिए साए और साफ पानी का इंतजाम भी किया जाएगा। फैसलाबाद में महकमा सेहत हुकाम की नाअहली। जिला भर में 2100 हुजामों और ब्यूटी सैलून की छानबीन न की जा सकी। महकमा हेल्थ ने रिपोर्ट जारी कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हज़रदार हुसैन की रिपोर्ट में। महकमा हेल्थ ने जिला फैसलाबाद में हेपेटाइटिस ऑर्डिनेंस के तहत ब्यूटी सैलून और हजाम की रजिस्ट्रेशन तो कर ली, लेकिन 2100 ब्यूटी सैलून और हजाम की छानबीन ताहाल मुकम्मल नहीं की जा सकी। ऐसे में CEO हेल्थ ने ड्रग इंस्पेक्टरों और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान को ब्यूटी सैलून और हजाम की फौरी इंस्पेक्शन की हिदायत करते हुए कहा कि रोजाना की बुनियाद पर ब्यूटी सैलून और हजाम की दुकानों की इंस्पेक्शन करें और रिपोर्ट भेजें ताकि ज़ेरे इल्तवा छानबीन का अमल मुकम्मल किया जा सके। जिला भर में तकरीबन 5000 से जायद ब्यूटी सैलून और हजाम महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से रजिस्टर्ड किए गए हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। सिनफे नाजुक होशियार रंग गोरा करने वाली क्रीमें जिल्द के लिए मुज़र सेहत करार। जिल्द का कैंसर, एलर्जी, कील मुहासे, झुर्रियां, जलन जैसी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। WHO की निशानदेही पर महकमा सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। तफसीलात जानते हैं हज़रदार हुसैन की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में रंग गोरा करने वाली दर्जनों गैर मियारी क्रीमें मकबूल मुल्की और गैर मुल्की ब्रांड्स की क्रीमों के नाम से बेची जा रही हैं, जिससे खवातीन की एक बड़ी तादाद यौमिया जल्दी बीमारियों में मुब्तला हो रही है। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर खालिद खरल का कहना है कि WHO ने अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक रंग गोरा करने वाली क्रीमों के इस्तेमाल से जिल्द का कैंसर, एलर्जी, जिल्द जलन और दीगर बीमारियां लाहक हो सकती हैं। जितनी ये रंग गोरा करने वाली क्रीम्स हैं, इसमें ये मुख्तलिफ किस्म के स्टीराइड और मरकरी इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, स्किन का कैंसर हो सकता है और स्किन की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। WHO की निशानदेही पर महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने ड्रग इंस्पेक्टर को 15 इकसाम की क्रीमों की सैंपलिंग करने की हिदायत कर दी। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर मार्केट सर्वे करते हुए क्रीमों की सैंपलिंग की जाएगी, जिसकी वजह से हमने अब ये डिसीजन ये हुआ है कि इसकी रिस्क बेस्ड सैम्पलिंग की जाए। जितनी भी क्रीम्स हैं उनके सैंपल कलेक्ट किए जाएँ और लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाया जाए कि इनमें कोई स्टीराइड या मुज़र सेहत कोई ज़्यादा शामिल नहीं है जो कि स्किन को डैमेज कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में रोज़ाना की बुनियाद पर हम इसको सैम्पलिंग करेंगे, जो भी क्रीम्स मिलेंगी, और इस पर एक्शन करेंगे। ग्लो एंड लवली, निविया स्टिलमैन, फेस फ्रेश, पॉन्ड वाइट, हिमालय हर्बल, मारवी, निविया, रनर्स, ग्रीनर, रेवी, लून, ऑली नेचर, फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली मैन क्रीमों की सैंपलिंग की जाएगी। कैमरामैन जुनैद अली के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, जंग गोजरा रोड की तामीर मंसूबे के दूसरे फेज पर भी काम जारी। कारपेटिंग का काम शुरू कर दिया गया। दूसरी जानिब टोबा रोड की बहाली पर भी काम का आगाज। शहरी खुश हो गए। देखिए मोहम्मद रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में।
फैसलाबाद डिवीजन में तरक्याती कामों पर काम की रफ्तार तेज कर दी गई। 30 किलोमीटर तवील झंग गोजरा रोड की तामीर 1 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से जारी है। इसी मंसूबे के तहत तहसील गोजरा की हदूद में आने वाली सड़क की कारपेंटिंग शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब टोबा रोड की बहाली का काम भी शुरू कर दिया गया है। महकमा हाईवे लगभग 50 लाख की खतीर रकम खर्च करके टोबा रोड की मरम्मत करेगा। 400 फुट से जायद बड़े पैच को पानी से बचाने के लिए 24 इंच तक ऊंचा किया जाएगा, जिस पर शहरियों ने निगरान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। कहना चाहेंगे कि काम शुरू माशाल्लाह हो गया है। पहले बहुत ही मतलब पानी का निज़ाम अच्छा नहीं था और अब माशाल्लाह ये रोड शुरू हो रहा है। हम मेहरबानी करना चाहते हैं हुकूमत की जो ये बनवा रहे हैं। एक्सीएन असद के मुताबिक झंग की हदूद में आने वाली सड़क को जल्द बहाल करके ट्रैफिक के काबिल बना दिया जाएगा। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद में अर्बन ट्रांसपोर्ट सर्विस का मंसूबा। कमिश्नर सिलवत सईद की ज़ेर सदारत अहम इजलास। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन मुसव्वर खान न्याजी और सेक्रेटरी आरटीए अब्दुल जब्बार दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में अर्बन ट्रांसपोर्ट सर्विस का मंसूबा। कमिश्नर सिल्वर सईद की ज़ेर सदारत अहम इजलास। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन मुसव्वर खान न्याजी और सेक्रेटरी आरटीए अब्दुल जब्बार दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत, सर्वे और फिजिबिलिटी पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर कमिश्नर सिल्वर सईद का कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बेहतरी के लिए इकदाम नागुज़ीर है। शहर की बड़ी आबादी को मयारी इंट्रासिटी सर्विसेज की फराहमी तरजीह है। उनका मजीद कहना था कि अर्बन ट्रांसपोर्ट न होने के बायस दरपेश मसाइल का बखूबी इदराक है। कंसल्टेंट की खदमात हासिल करने के लिए मुतल्लिका TORs बनाए जाएंगे। उन्होंने पहले से नोटिफाइड रूट्स पर विंग्स के स्टॉक मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद की ज़ेर सदारत रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का इजलास। किरायानामा पर अमल दरामद करवाने के लिए हिदायत जारी कर दी गई। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मोहसिन रियाज ने महकमाना इकदाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने कहा कि मुकर्ररा किराए पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट के किरायों की मौसर अंदाज में मॉनिटरिंग की जाए। डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनिसिपल कमेटीज को बस अड्डों पर ग्रीन बेल्ट बनाने की हिदायत भी की। उन्होंने बसों के अड्डों में सफाई और मुसाफिरों के लिए जरूरी सहूलियात को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। अदनान इरशाद का कहना था कि मुसाफिरों के बैठने के लिए साफ सुथरी इंतजारगाह और बेहतरीन वॉशरूम की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की लालपुर गैलरिया में फैशन थीसिस की नुमाइश। मारूफ सनतकार मियां लतीफ, वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर ज़िले-हुमा नाज़ली, डीन NTU डॉक्टर जफर जावेद समेत असातिज़ा और टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता शख्सियात ने जायजा लिया। देखते हैं जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का लालपुर गैलरिया में फैशन थीसिस डिस्प्ले लगाया गया, जिसमें तालिबात ने मुख्तलिफ आइडियाज पर अपने थीसिस प्रोजेक्ट पेश किए। वो बहुत पुराना ज़माना था तो आर्ट जो होते हैं तो उन आर्ट से रिलेटेड मैंने पेंटिंग्स बनाई और इसकी मैंने थीम ली है और मतलब थीम तो रेनेसेंस होगी, इसकी मैंने इंस्पिरेशन लिया ट्वाइलाइट मूवी से। टॉप से डॉल की मैंने ड्यूअलिटी को लेके अपने ड्रेसेस को किया है, जिसका क्लिप चल रहा है वो मेरा मेन मतलब ड्रेस है। कोहिनूर डायमंड जो है वो क्वीन एलिजाबेथ के पास है इस टाइम पे, और पहले जब वो मेल्स के पास था तो उसको मतलब तबाह बर्बाद किया, और जैसे ही वो एक फीमेल के पास आया तो उसको उस फीमेल को फेम मिला। एक तालिबा ने जहेज की लानत को मौजू बनाया। तालिबा ने प्रोजेक्ट में दुल्हन और उसके वालिदैन पर पड़ने वाले बोझ की अक्कासी की और जहेज में दौलत, गाड़ी और घर की डिमांड जैसे इखराजात की हौसला शिकनी की। अगर बेटी के नाम कोई प्रॉपर्टी या घर वगैरह है तो फिर वो शादी करते हैं, अदरवाइज वो शादी करने से इनकार कर देते हैं। मेरी थीम पायरोमेंसी है और मेरी इंस्पिरेशन फायर है। पायरोमेंसी बेसिकली एंशिएंट चाइनीज से वो अपनी ऑरेकल बोन्स को बर्न करके उसकी फ्लेम से फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। मारूफ सनतकार मियां लतीफ और वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक ने भी फैशन थीसिस डिस्प्ले का विजिट किया और तालिबात के काम को सराहा। आम आदमी इसको देख रहा है और बच्चों को अप्रिशिएट करेगा, और ये इंडस्ट्री और ये स्टूडेंट के साथ जो हमारा लिंक जोड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं, चाहे वो NTU में हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ में यूनिवर्सिटी में हो, जहाँ अब ये है। 3 दिन के लिए ये एग्जीबिशन चल रही है और इस वक्त 80 डिज़ाइनर्स मौजूद हैं जो कि डिफरेंट थीम्स पे इन्होंने काम किया और एक डिज़ाइनर के 5 प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसका मतलब है 80 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो आपको 400 डिफरेंट डिजाइन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं एक ही रूफ में। प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर ज़िले-हुमा नाज़ली, डीन टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर जावेद, डॉक्टर समीना ताहिरा, डॉक्टर आयशा समेत असातिज़ा ने दौरा किया और तालिबात को अपनी डिग्री को बतौर प्रोफेशन जारी रखने का मशवरा दिया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और नाजरीन, दार अरकम स्कूल पीपल्स कॉलोनी ब्रांच फैसलाबाद में वालिदैन के लिए वर्कशॉप। जमात इस्लामी के ज़िला अमीर महबूब जमा भट्ट ने खसूसी शिरकत की। वर्कशॉप में वालिदैन को बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से आगाही फराहम की गई।
मजीद जानते हैं वेलकम स्कूल पीपल्स कॉलोनी ब्रांच में वालिदैन के लिए वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें वालिदैन को बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में आगाही दी गई। जिले अमीर जमात इस्लामी महबूबुज़्ज़मान भट्ट ने खिताब किया। कहते हैं कि वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत इस्लाम के मुताबिक करनी चाहिए। बच्चों की तरबियत करके उनको इस काबिल बना दिया जाए कि वो अखलाकी तौर पर भी और दीगर सलाहियतों के एतबार से भी कारआमद हो जाएं, तो ये मुआशरा बन सकता है। ये एक बेहतरीन पाकिस्तान हम आने वाली नस्ल को दे सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल ईमानुल्लाह का कहना था, हम में से हर फर्द अपनी औलाद की तरबियत के हवाले से जवाबदेह है। दुनियावी सहूलियात और प्यार के साथ साथ वालिदैन को नेकी का शौक डालना चाहिए। वर्कशॉप में शरीक वालिदैन ने कहा कि औलाद की जरूरत को पूरे करने के साथ इनकी तरबियत लाजमी है। वर्कशॉप से बहुत कुछ सीखने को मिला। दायरा-ए-इरकम ये चाहता है कि अपने वालिदैन को, जो हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके वालिदैन को हम इस नहज के ऊपर ट्रेन करेंगे, वो अपने बच्चों की इखलाकी और इस्लामी तरबियत कर सकें। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी देखभाल अच्छी तरीके से करें, और करेंगे तो वो अभी समझाएंगे तो समझ जाएंगे। अभी बच्चे हैं, जितने जब वो बड़े हो जाएंगे तब फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नहीं समझेंगे। प्रिंसिपल दायरा-ए-इरकम स्कूल आबदा आसिफ, वाइस प्रिंसिपल ईमानुल्लाह, डायरेक्टर अब्दुल्ला मुदस्सिर और दीगर भी वर्कशॉप में शरीक हुए। कैमरामैन ईमान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। रिसोर्स एकेडमिया स्कूल फैसलाबाद की सालाना तकरीब तकसीम इनामात, वेलफेयर ऑफिसर बोर्ड सरदार बाबर डोगर की खसूसी शिरकत। प्रिंसिपल मिसेस महक के हमरा पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए गए। देखते हैं जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। रिसोर्स एकेडमिया स्कूल फैसलाबाद ने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की। वेलफेयर ऑफिसर बोर्ड सरदार बाबर डोगर ने खसूसी शिरकत की और पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। आप में ईमान का जज्बा है और आप ये बात इस बच्चों के ज़हन में अभी से ये यकीन काबिल डाल देंगे कि दुनिया की कोई ताकत आपको नफा नहीं दे सकती जब तक अल्लाह ताला की ज़ात न जाए, और दुनिया की कोई ज़ात आपका नुकसान नहीं कर सकती जब तक अल्लाह ताला की ज़ात न जाए। अगर आपके ईमान का ये जज्बा पैदा हो जाएगा तो आपका बच्चा जो बहुत बड़ी बड़ी बुराइयों से महफूज है। प्रिंसिपल मिसेस महक सुहेल और दीगर असातिज़ा का कहना था कि सारा साल पढ़ाई करते रहना काफी नहीं, तलबा में खुद एतमादी पैदा करने के लिए हमने साबित सरगर्मियों का इनकाद करते रहना चाहिए। मैंडेटरी फॉर ऑल द स्कूल्स टू गो फॉर सच कॉम्पिटिशन्स, और इससे बच्चों की बहुत हौसला अफजाई होती है। पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाइड और हैप्पी होते हैं, और जब पेरेंट्स हैप्पी होते हैं तो स्कूल भी हैप्पी होता है। तो पूरा साल वो इस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर अपने आप को इम्प्रूव करने की ट्राई करते हैं, और एट लास्ट जब उनको इस तरह के प्राइजेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है कि वो नेक्स्ट ईयर में भी इस चीज़ को ऐसे ही जो है फर्दर जो है वो प्रोग्रेस की तरफ लेके जा सके। इस मौका पर तलबा के माबैन तकरीरी मुकाबलों का भी इनकाद किया गया। तलबा ने इनामात मिलने पर खुशी का इजहार किया। First position in annual prize distribution, and I was really excited for it, and I will continue doing this hard work until next year. And I'm very happy for this prize. I secured 3rd position in 6th class, and now I will continue my hard work for this. अलग सी एक एक्साइटमेंट थी, और डिबेट कंपटीशन में मुझे बेस्ट डिबेट अवार्ड मिला और इसमें काफ़ी मज़ा आया। तकरीब तकसीम इनामात में असातिज़ा, वालिदैन और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।